एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण के लिए निकले। जैसे ही गांव वालों को उनके आगमन का समाचार मिला, गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन बनाने में जुट गईं। इसी बीच साधारण परिवारों की स्त्रियां थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर सबसे पहले पूजा के लिए उपस्थित हो गईं। चे भक्ति भाव को स्वीकारते हुए उन पर अपना सुहाग रस छिड़क दिया, जिससे वे अटल सौभाग्य प्राप्त कर लौटी। कुछ समय बाद उच्च कुल की स्त्रियां सोने चांदी की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर पूजा करने आईं। यह देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, सारा सुहाग रस तो तुम पहले ही साधारण कुल की स्त्रियों को दे चुकी, अब इन्हें क्या दोगी? माता पार्वती मुस्कुराईं और उत्तर दिया, प्राणनाथ, चिंता मत कीजिए। पहले मैंने केवल बाहरी पदार्थों से बना रस दिया था, लेकिन अब मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। जिसे यह प्राप्त होगा वह तनमन से मुझ जैसी सौभाग्यवती बन जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजा पूर्ण कर ली, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया। जिसके भाग्य में जितना छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू से शिवजी की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजा की। पूजन के पश्चात बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग अर्पित किया। माथे पर तिलक लगाकर बालू के 2 कण भोग स्वरूप समर्पित करने के बाद पार्वती जी महादेव के पास लौटी। शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो माता ने कहा, स्वामी, मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में विलंब हो गया। महादेव जी मुस्कुराए, क्योंकि वे कुछ और ही लीला करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने वहां क्या भोग लगाया था और स्वयं क्या प्रसाद खाया था? माता पार्वती ने पुनः झूठ बोलते हुए कहा, स्वामी, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, वही खाकर मैं यहाँ आ गई। यह सुनकर भगवान शिव दूध भात खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल दिए। माता पार्वती घबरा गईं और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो कृपा कर मेरी लाज रखिए। जैसे ही वे नदी तट पहुंचे, वहां एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के अंदर माता पार्वती के मायके के सभी सदस्य मौजूद थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक शिव पार्वती का स्वागत किया। शिव पार्वती वहां 2 दिनों तक रुके। तीसरे दिन जब माता ने चलने का आग्रह किया तो शिवजी कुछ और समय वहां ठहरने की इच्छा जताने लगे। यह सुनकर पार्वती जी रूठ गईं और अकेली ही चल पड़ी। अंततः महादेव जी को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारे मायके में मेरी माला रह गई है। माता पार्वती तुरंत वापस जाने को तैयार हो गई, किंतु महादेव जी ने नारद मुनि को इस कार्य के लिए भेज दिया। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई महल नहीं था। चारों ओर घना जंगल था, जहां हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी भ्रमित हो गए, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी और उन्होंने देखा कि भगवान शिव की माला एक वृक्ष पर टंगी हुई थी। उन्होंने वह माला ली और शिवजी के पास लौटकर पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला थी। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं किस योग्य हूं? तब नारद मुनि ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर कहा, हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अखंड सौभाग्य की देवी हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म की महिमा है। संसार की समस्त स्त्रियां यदि आपके नाम का स्मरण करेंगी तो उन्हें भी अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। नारद मुनि ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, जो स्त्रियां इसी प्रकार गुप्त रूप से पति का पूजन और मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु पति का सौभाग्य प्राप्त होगा।